परम पूज्य गुरुदेव पन्नालाल जी महाराज साहब की, पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल, पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल, पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल। मैं महसूस कर रहा हूं और एक नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोयसवसौणं नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोयसवसौणं नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोयसवसौणं नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो सव्य पावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु प्रणवं वै मंगलं मंगलानं च प्रणवं वै मंगलम्। बड़े पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री पन्नालाल जी महाराज साहब की धन्यवाद। माननीय विधायक महोदय साहब, संकेती सुरेंद्र सिंह चौधरी ओम प्रकाश जी श्रीमान साहब से मंच पर आए और हमारे चेयरमैन साहब कर्मठ व्यक्तित्व के धनी और नई नई सोच को जन्म देने वाले माननीय धनराज जी गुजर साहब। मैं बता दूं हम एक दिन चर्चा कर रहे थे आपसे और मैंने पूछा कि भाई साहब गुरुजी के बारे में आपका क्या विचार है, तो 4 पंक्तियां बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मुझे दी कि गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। गुरु की ऐसी किरदार तालियां फिर से भाई धनराज गुजर साहब के लिए सम्मान करावें। लेकर ग्रहण करें नरेंद्र कुमार जी बापड़ा की ओर से। ओके। कहूंगा सुखराम जी चौड़िया साहब, ज्ञान जी चौधरी साहब मंच पर आए और हमारे सावनाथ जी योगी साहब बाबूजी
प्रखर वक्ता ओजस्वी और नए सोच को जन्म देने वाले भाई सावरनाथ जी योगी साहब का हमारे इस कार्यक्रम में कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत, सम्मान भाई सावरनाथ जी योगी साहब का। आप भी दिन रात हमारे इस नगरी के आगे बढ़ने, दिनों प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि करने के बारे में सोचते हैं, इसलिए संपूर्ण बिलासपुरा की ओर से आपका स्वागत। मंच पर उनका भी स्वागत, सम्मान। राजेंद्र चौड़े साहब, अजित जी नाहर मंच पर आए। बहुत बहुत आभार। हमारे इस बीच में मंच पर विराजमान है भाई गौतम जी आंचलिया। आपको भी थोड़ी तकलीफ दूंगा, मंच पर आए और आपके स्वागत के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। राजकुमार इसी प्रकार हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं हमारा अतिथि देवो भव। समय सीमा हमारे पास बंधित है, इसलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सभी आदरणीय से निवेदन है हमारे बीच में उपस्थित है हमारे लिए परम आदरणीय पवन सिंह जी मेहता साहब। पवन सिंह जी मेहता साहब हमारे समाज के गौरव हैं और मैं उन्हें इस समय मंच पर आमंत्रित कर, जितना उतना कम है। पवन सिंह जी मेहता साहब समाज के गौरव और हमारे समाज के लिए दिनों प्रतिदिन नई नई सोच, समाज को आगे बढ़ना और संस्कार को जन्म देने का दूसरा नाम है परम आदरणीय आचार्य भगवंत जी गजानन श्री सुमनलाल जी महाराज साहब, गुरुवरिया डॉक्टर श्री ज्ञानलता जी महाराज साहब की, सभी सती मंडल की जय। बंधुओं, बड़ा सौभाग्य है और मेरा तो नाम सुभाष सिंह है, इसलिए सौभाग्यशाली हूँ। जबर सिंह था, सिंह भी है और जबर भी है, और इस क्षेत्र के विधायक आज हमारे बीच में है। मैं बिलासपुरा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। हमारे चेयरमैन साहब नाम धनराज जी है, पर आज इनका नाम धन्यराज, धन्य धन्य गुरु जी महाराज साहब के नाम से। ओहो, आपके मन में उनके प्रति कितनी श्रद्धा है ये मैं जानता हूँ। हमारे प्रकाश चंद्र जी साहब यहाँ विराजमान है, अध्यक्ष महोदय, जो सबका अंधेरा दूर करके और इस संघ को प्रकाशित कर रहे हैं। सांवरनाथ योगी, क्या कहूँ, सांवरा सेठ, बहुत बहुत आनंद करो प्रभु की कृपा से। बंधुओं, मैं कुछ कहूँ, समय का अभाव है। चांद चाहे गगन का हो, चांद चाहे गगन का हो, चांदनी सबके लिए। बांसुरी चाहे किसी की हो, रागनी सबके लिए। बिक जाते हैं फूल, बिक जाते हैं फूल, पर खुशबू कभी बिकती नहीं। चिराग चाहे किसी का हो, रोशनी सबके लिए। माँ सत्य जी महाराज साहब ने चारों दिशाओं को इतना प्रकाशित किया कि संभव है
नानक संप्रदाय का नाम बहुत उज्जवल हुआ। धन्य है उन रत्नत्रयी माँ सत्या जी को, रत्नत्रयी के नाम का जादू है हर ओर। वहाँ तमस कैसे रहे जहाँ आ गई भोर। तो भोर आज हमारे बीच में है, हम सब उनके दर्शनों का लाभ लेवें। मैं पुनः आप सबका, विधायक महोदय का और हमारे और मेरे इन गण्यराज जी का, सांवरा सेठ का, प्रकाश चंद्र जी साहब का और ये नरेंद्र बाबू जिसको मैं लाला ही कहता हूँ, सुखराज सब यहाँ विराज रहे हैं, सुख का राज है। तो हम सब एक बार पुनः आपका हृदय से स्वागत करते हैं। विशेष रूप से इस अवसर पर आप पधारे। और आज जो ये कार्यक्रम, मेरे ख्याल से धनराज जी की साल 2 साल 3 साल से ये भावना थी कि ये काम पूरा हुए, और आज प्रभु की कृपा से इन्होंने पूरा किया, इसीलिए इनका नाम गण्यराज हो गया। जय जिनेंद्र। विशेष नहीं, समय का अभाव। हम सभी का मार्गदर्शन किया। मैं मंच पर बुलाने वाला हूं जिसकी बार बार प्रशंसा हो रही थी, क्योंकि समय का अभाव है और हम सुनने को लालायित हैं कि आज कुछ क्या नया होगा। 4 पंक्तियां उन्हें सौंपना चाहूंगा कि जो तूफानों में किनारे तक पहुंचा दे, जो तूफानों में किनारे तक पहुंचा दे, ऐसी अब कश्तियां नहीं मिलती। गम को गले लगाकर खुशी बांटे, ऐसी जादू की झप्पियां नहीं मिलती। कि खुद के लिए जूझने वाले इस जहां में हजारों मिल जाएंगे, कि खुद के लिए जूझने वाले इस जहां में हजारों मिल जाएंगे, पर गुलाबपुरा के लिए जूझने वाला धनराज जैसा कोई हस्तियां नहीं मिलती। मंच पर आमंत्रित है हम सबके चहेते माननीय चेयरमैन साहब धनराज जी गुजर। सबसे पहले काटेड़ साहब ने हमारे बीच में मंत्र से कार्यक्रम की शुरुआत करी। मैं भी उसी प्रकार उसकी शुरुआत करना चाहता हूं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाचार्य, मंगलम जैन धर्मज्ञो। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मान्य जब्बर सिंह जी साकला साहब, आज के इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे नगर पालिका क्षेत्र के भाजपा के मंडल अध्यक्ष और नगर पालिका में पार्षद भाई सावरनाथ जी योगी साहब, इस कार्यक्रम में विराजमान आदरणीय भाई नरेंद्र जी बापना साहब, हमारे बीच में पधारे सम्मान्य प्रकाश चंद जी, मेरे गुरुदेव सम्मान्य सौभाग्य जी चौधरी साहब, सम्मान्य ज्ञान जी चौधरी साहब, सम्मान्य काटेड़ साहब, सम्मान्य उमराव जी चौड़िया साहब, केदार जी तोसनेवाल साहब, रतन जी सुराना साहब, अनुराग जी काकरिया साहब, गौतम जी, मैं सभी का नाम लूँगा तो काफ़ी समय लगेगा। सम्मान्य अक्षय जी चौधरी साहब, उपस्थित सभी मेरे नौजवान युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं सबसे पहले आज के इस पुण्य परमार्थ के इस भव्य समारोह के कार्यक्रम में जो प्रकाश जी भाई साहब और आदरणीय नरेंद्र जी और विजयनगर से जितने भी महानुभाव हमारे गुलाबपुरा की धरती पर पधारे हैं, उन सबका मैं गुलाबपुरा का चेयरमैन होने के नाते पूरे गुलाबपुरा शहर की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हुआ अभिनंदन करता हूं। मेरे पहले सम्मान्य गुरुदेव जी ने अपने विचार रखे और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं
कि आज एक महान संत जिनका आशीर्वाद हम सब पर रहा और जिनकी कृपा से, साधु संतों की कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से व्यक्ति फलीभूत होता है। और हम जिस जगह थे और आज जिस जगह हैं, निश्चित रूप से उन संतों के आशीर्वाद के कारण हैं। और आज उन्हीं संतों के नाम से हमने एक मार्ग का जो नामकरण किया है और आज का दिन इतिहास के अंदर अंकित होगा। हम रहेंगे या ना रहेंगे, आप रहेंगे या ना रहेंगे, मगर ये नाम और आज का दिन इतिहास के अंदर गुलाबपुरा के अंदर स्थापित रहेगा। आज के दिन इस कार्यक्रम के पहले हमने आज भगवान परशुराम के नाम से भी एक सर्किल का नामकरण करके हम आए। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मैंने इस 5 साल के अंदर गुलाबपुरा शहर के अंदर 156 मार्ग सर्किल जगहों का हमने महापुरुषों के, देशभक्तों के, साधु संतों के नाम से हमने नामकरण किए। और उसके साथ ही उन सब लोगों का आशीर्वाद और थने के कारण ये सारे काम संभव हो पाए। बंधुओं, हम जैन समाज के लोग, हम यहाँ पर सब विराजमान हैं। जैन एक धर्म है और उस धर्म के अंदर जो ढलता है वो सब जैनी है। और मैंने संबिक सार पढ़ा है और संबिक सार पढ़ने के बाद मुझे जो महसूस हुआ, हमारे जैन धर्म के 5 स्तंभ जो अहिंसा, अहिंसा को यदि हम पढ़ेंगे, एप्रीग्रे को हम पढ़ेंगे, अस्त्य को हम पढ़ेंगे, ऐश्वर्य को हम पढ़ेंगे और हम ब्रह्मचारी को यदि हम पढ़ेंगे और उसके अंदर ढलकर यदि हम जिएंगे, वो व्यक्ति जैनी नहीं होता। वो जैनी देन उस धर्म से भवसागर पार हो जाता है। बंधुओं, हमने लोभ, मद, क्रोध उनका समन करने वाला वो अरिहंतों को मैं वंदन करता हूँ। नमो सिद्धाणम, उन सबको सिद्ध कर लिया, उनको भी हम वंदन करते हैं। इसीलिए बंधुओं, जैन तो एक धर्म है और उस धर्म के अंदर हर व्यक्ति के लिए द्वार खुले हैं। और यदि वो व्यक्ति उस धर्म के मार्ग पर, वो इतना कठोर धर्म है, उसकी पालना हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, मगर जो व्यक्ति कर लेता है वो इस संसार की मोह माया को छोड़कर जो वो व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है। और वो जो व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, बंधुओं, उनके आशीर्वाद से उस धर्म को नहीं अपनाने वाला व्यक्ति भी उनके आशीर्वाद से वो कल्याणकारी हो जाता है। तो बंधुओं, आज उन धर्म को अपनाने वाली, उन सिद्धियों को सिद्ध करने वाली, उनके नाम पर हम सब लोगों ने जो काम करने का काम किया, निश्चित रूप से मैं आज अपने आप को गौरवशाली और भाग्यशाली समझता हूँ। उसके साथ साथ मुझे आज कहते हुए गर्व है कि हमने 5 साल के अंदर इस गुलाबपुरा की जनता के आशीर्वाद के कारण इन सब लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया। मैंने आप लोगों के बीच में गुलाबपुरा में बैलगाड़ी चलाई, मैं आपके गुलाबपुरा में आपके सामने मैंने पानी के टैंकर चलाए, परंतु आपका आशीर्वाद रहा, साधु संतों की कृपा रही कि एक छोटे से साधारण परिवार के व्यक्ति को बैलगाड़ी से उठाकर गुलाबपुरा के चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर बैठा दिया। बैठ बेटा, और आज मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, 5 साल के अंदर आपके आशीर्वाद से जो मैंने काम किया वो राजस्थान के किसी भी शहर में ऐसा संभव नहीं हुआ। ऐसा गुलाबपुरा शहर के अंदर मैंने काम किया। और गुलाबपुरा शहर के अंदर मैंने राजस्थान में कहीं नहीं हुआ जैसा मैंने 30 जातियों को गुलाबपुरा शहर के अंदर मैंने 1-1 करोड़ रुपए की जमीन देने का काम किया। मैंने जैन समाज के दोनों समाजों को मैंने जमीन देने का काम किया। मैंने सारी जातियों को 10-10 लाख रुपए के भवन बनाने का काम किया। मैंने गुलाबपुरा शहर के अंदर सारे गुलाबपुरा शहर के बच्चों का 1-1 लाख रुपए का इंश्योरेंस का बीमा करवाने का काम किया। मैंने गुलाबपुरा शहर के अंदर पूरे शहर में कहीं भी दुर्घटना हो जाए तो उनको 10,000 रुपए देने का काम किया। दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद हमने 20,000 देने का काम किया।
गुलाबपुरा शहर में सारे बच्चों को अभ्यास पुस्तिकाएं देने का काम किया। हमने पूरे शहर में पढ़ने वाले बच्चों को ड्रेस देने का काम किया। हमने 1800 गरीब परिवार के बच्चों को फीस भरने का काम किया। हमने पूरे गुलाबपुरा शहर में 4 महीने का गर्मी का पानी का बिल नगर पालिका से भरने का काम किया। और जहाँ पर 300 करोड़ का बजट है वहाँ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। और गुलाबपुरा के शहर में भगवान न करे कोई भी दिक्कत आ जाए तो उनको भिलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, अहमदाबाद के लिए फ्री ऑफ चार्ज एम्बुलेंस से ले जाने की हमने गुलाबपुरा में व्यवस्था की। मैं ऐसी बात बताऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। हमने गुलाबपुरा शहर के अंदर जो विकास किए, गुलाबपुरा शहर के अंदर जो हमने उत्सव मनाए और हमने सामाजिक समरसता की, गुलाबपुरा में जिस प्रकार से स्थापना की और गुलाबपुरा शहर के अंदर हिंदू समाज के सामूहिक युवा सम्मेलन गुलाबपुरा शहर में हम सब लोगों के सहयोग से कर करके इस गुलाबपुरा शहर को एक नया आयाम पर पहुंचाने का हमने काम किया। और गुलाबपुरा शहर के अंदर आप रात्रि के समय में घूमोगे तो आपको लगेगा ये गुलाबपुरा नहीं, ये बम्बई का बच्चा है। ऐसा इतना सुंदर गुलाबपुरा शहर में हमने काम किए। हमने भव्य महाराणा प्रताप की मूर्तियां लगाई, हमने भव्य द्वार बनाए और आज गुलाबपुरा शहर के अंदर इतनी सुंदरता और जो आम लोगों की जो हमने सेवा की, आम परिवार तक हमने पहुंचने का काम किया, उसका ऐसा फल हमारे को मिला कि हमारे अनुराग जी काकरिया और हमारे गौतम जी ये हमारे IT सेल जैसा काम करते हैं। ये ट्विटर के ऊपर डालते हैं और गुलाबपुरा की जानकारी सब जगह पहुंचाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि इतना काम वास्तव में ये जो लिखते हैं जो सही है कि नहीं है, तो उन्होंने हमारे कलेक्टर साहब से रिपोर्ट मंगाई और उन्होंने कहा कि जो लिखते हैं वो सारी चीज सत्य है, गुलाबपुरा में ये सारे काम हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार की जो पुस्तक है उस पुस्तक के अंदर गुलाबपुरा का नाम लिखा, उसमें धनराज गुजर का नाम लिखा। और हमारे 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो वाराणसी के अंदर हुआ था, जिसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, जिसमें नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, सुषमा जी स्वराज ने उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उस दिन आपके बेटे धनराज गुजर को वहां बुलाकर सम्मान किया। तब हमारी छाती चौड़ी होती है कि हमने गुलाबपुरा के अंदर ईमानदारी से हमने काम किया, ईमानदारी से हमने सेवा की और उस सेवा के कारण आज भगवान की दया है कि हमने जो काम किया उससे कई लोगों को बेचैनी है, बहुत लोगों को परेशानी है। मैं किसी कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करना चाहता हूँ, उन पे किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूँ। मैंने अभी जैन समाज को जमीन दी, उसकी मैंने बाउंड्री बनवाई। बाउंड्री बनाने के बाद लोगों ने ज्ञापन दिया कि धनराज गुजर पैसा लेकर समाज को जमीनें दे रहे हैं। हमने 20 साल की साधना सार्वजनिक जीवन में काम किया। हमारे पर कोई भी वैसा व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता है कि हमने झूठ बोलकर किसी से 5000 रुपए लिए। हमने किसी ने 5 रुपए हमारे को दिए तो उनको सार्वजनिक रूप से हमने समाज की सेवा में लगाने का हमने काम किया। हमने बंधुओं इस 30 साल का नगर पालिका का इतिहास का कार्यकाल उठाकर देख लेना, जितने धनराज गुजर ने गरीबों के पट्टे बनाए 30 साल के इतिहास के अंदर कई केवल। अरे हमने तो गुलाबपुरा शहर के अंदर 17 करोड़ की रोडें बिना नगर पालिका के पैसे के हमने नदी। आप हमारे पर ऐसा आशीर्वाद दे, हमारे को ऐसी आशीष दे कि हम सत्कर्मों के ऊपर, पुण्य के परमार्थ के काम के ऊपर हम चलते रहे। इसी आसार विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय धर्म की जय। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। तो आप अपने काम को करते जाइए और हमें पता है जब मीठा जल मिलेगा वो गहराई, कुएं की गहराई पर चलेगा और छोटे मोटे मेंढक कूदते रहेंगे, उससे आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार फिर से धनराज जी गुजर साहब के लिए जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। मैं विलंब इस द्वार के नामकरण के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजित श्रद्धेय गुरुदेव श्री सौभाग्यमल जी, मंचासीन आदरणीय आपके गुलाबपुरा के चेयरमैन साहब आदरणीय धनराज जी गुजर साहब, समाज सेवी और जयपुर से हमारे बीच में पधारे हुए आदरणीय प्रकाश जी, बाफना जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के गुलाबपुरा शहर के अध्यक्ष आदरणीय सावरनाथ जी योगी, अनुराग जी, गौतम जी,
सम्मानित मंच और इस पांडाल में विराजित जैन समाज के सभी प्रबुद्धजन और युवा साथियों, अभी आदरणीय चेयरमैन साहब ने और गुरुदेव ने आप सभी के बीच में अपनी अपनी बातें रखी। क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, मैं मेरी ओर से आप सभी के चरणों में केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि गुलाबपुरा शहर में जब से नगर पालिका का गठन हुआ है तब से लेकर के आज तक, आज के 5 साल पहले शायद 22 अगस्त तारीख थी, 20 अगस्त मेरा वाइस चेयरमैन बने जो बात याद रहेगी, और आपके आशीर्वाद से विधानसभा में बैठने का मौका मिला। वहां विधानसभा के सदन में राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता में से 200 छठे हुए लोग चुन करके आते हैं और वहां बैठते हैं। वहां पंचायतों की, पंचायत समितियों की, नगर पालिकाओं की सभी की चर्चाएं होती है। अभी इसी 19 तारीख को राज्यसभा के चुनाव थे, उस समय 7 दिन हम सबको साथ में रहने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को, मंत्रियों को और शीर्ष नेतृत्व को। उस समय भी आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, इन सभी लोगों ने सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्र का फीडबैक लिया। उस समय मुझे भी अवसर मिला आसीन विधानसभा, आसीन और हुडा विधानसभा का, जो कोरोना महामारी में हम लोगों ने सेवाएं करी, वो बातें मैंने रखी है। 72 एमएलए भारतीय जनता पार्टी से चुन करके राजस्थान की विधानसभा में है और 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए हुए हैं। आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल की जो पार्टी है आरएलपी, 75 विधायक हम लोग साथ में थे। सभी विधायकों ने अपनी अपनी बातें रखी, सभी को 1-1 घंटे का समय दिया, क्योंकि 7 दिन हम लोग साथ में थे, एक ही होटल में, एक ही जगह। उस समय आसीन और हुडा विधानसभा की जो बातें मैंने उनके सामने रखी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बहुत ही पवित्र स्थान है। दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक गुलाबपुरा नगर पालिका का उदाहरण है, बहुत ही जोरदार उदाहरण बना है। दूसरा, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय भाई साहब यहाँ विराजे हैं, आपने अभी जमीन की बात करी थी और आदरणीय आप वीडियो को मैं चाहूंगा कि एक दूसरी पारी भारतीय जनता पार्टी को फिर से मिले। उस समय मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से कोई भी प्रबुद्ध या युवा कोई भी चेयरमैन साहब का हाथ पकड़ के साइन करवा लेगा, वो साइन कर देंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं, ये मैं गारंटी लेता हूं, और आपको भी इस चीज का विश्वास होगा। बहुत समय ज्यादा काफी हो गया है। मैं मेरी ओर से भी गुलाबपुरा शहर में जैन समाज का यह पहला कार्यक्रम है मेरे चुनाव जीतने के बाद। आज के 18 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में मुझ जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को जो आप सभी ने जो आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद देकर के मेरे जैसे कार्यकर्ता जो एक साइकिल का पंचर निकालता था, साइकिल का पंचर निकालता था और एक चाय की होटल करता था। चाय वाले एमएलए के नाम से मैं राजस्थान की विधानसभा में फेमस हूं। चाय बनाने वाले को आप सभी ने आशीर्वाद देकर के विधानसभा के सदन में भेजा। इसके लिए मैं आप सभी जैन समाज के जो सुन रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं भी है, उन सभी को आपके मार्फत मैं आप सभी के चरणों में धोख देता हूं, आपको प्रणाम करते हुए सभी को नमन करता हूं। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको, मेरे इस कार्यकाल में जिस तरह से आदरणीय चेयरमैन साहब ने भी कहा था, कोई भी व्यक्ति काम होना नहीं होना, ज्यादा होना कम होना, वो अलग विषय है, लेकिन राजनीति में कुछ लोगों का काम है, राजनीति धंधा होता है। हमारे आश्रम में एक सेमिनार हुई थी, एक पत्रकार वार्ता हुई थी, एक टॉकीज था पहले, उसमें तो हमारे वहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय ननूराम जी कुमावत आसीन विराजते हैं। तो पत्रकारों ने सबका इंटरव्यू लिया, सबको पूछा कि आपका बिजनेस क्या है। पूछते पूछते आदरणीय कुमावत साहब के पास वो आया पत्रकार और इंटरव्यू लेते हुए सारी चीजें उन्होंने बताई, और लास्ट में पूछा आपका बिजनेस क्या है? कि राजनीति। तो जो होता है
क्योंकि आदरणीय चेयरमैन साहब ने भी मना किया कि राजनीति की बात अपने को यहाँ नहीं करनी है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही निष्ठावान होते हैं, बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। ठीक है, कहीं कोई शिकायत मिलती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कार्यकाल में आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, आप लोगों को ये शिकायत कोई भी आकर के नहीं करेगा कि तुम लोगों ने जिस व्यक्ति को विधानसभा में भेजा है वो चोटा निकल गया या भ्रष्टवाड़ा कर रहा है या चोटापना कर रहा है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और दूसरी बात, गुलाबपुरा शहर में वैसे भी विधायक की जरूरत भी नहीं है, ना पैसे की जरूरत है, ना विकास की जरूरत है। लेकिन मैं पहले वाली बात फिर से दोहरा रहा हूँ। एक बार मेरा हाथ जोड़ करके आप सभी के चरणों में निवेदन है कि इस पारी को जैसे इस देश की जनता ने मोदी जी के हाथों में इस देश की कमान दूसरी बार सौंपी है, उसी तर्ज पे आप गुलाबपुरा की कमान इसी टीम को दोबारा सौंपें, ऐसा मुझे आशा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गुलाबपुरा शहर एक उदाहरण बनेगा हिंदुस्तान में। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, जो सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। भगवान महावीर स्वामी को कोटि वंदन। यहाँ विराजित सम्मानीय एमएलए श्रीमान जबर सिंह जी साहब सांखला, सम्मानीय नगर पालिका चेयरमैन श्रीमान धनराज जी साहब गुर्जर, पधारे हुए सभी आगंतुक महानुभावों, आप सभी का बहुत बहुत अखिल भारतीय नानक प्राज्ञ संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने धनराज जी साहब से शायद दूसरी बार ही मिला हूँ। एक बार वहाँ विजयनगर मिला, आज मिला। मैंने काफ़ी चेयरमैन देखे, मगर इतने उदार दिल वाले शायद मैंने पहली बार देखे हैं जो हाथों हाथ काम करते हैं। या तो मैंने सावरलाल जी जाट को देखा जो मेरे बहुत करीबी थे, उनकी भी फाइल में कोई देरी नहीं, हाथों हाथ ना तो ना। ऐसे स्पष्ट वक्ता को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने समाज के लिए, मतलब कहते ही परमिशन देना ये बहुत बड़ी चीज होती है। बाकी नेता लोगों का एक होता है कि वो घुमाते रहते हैं, बाकी यहाँ घुमाने वाला नहीं, यहाँ तो शॉर्टकट है एकदम। आज समय बहुत ज़्यादा हो गया और विजयनगर में कोरोना की वजह से शायद पुलिस काफ़ी सतर्क हो गई है। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए भाई श्री अनुराग जी काकरिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतने सुचारू रूप से ये व्यवस्था की, और पधारे हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय जिनेंद्र।